आज हम भगवान शिव और शिवरात्रि से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनेंगे। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ है। एक बार की बात है, भोला और हरिया बहुत गहरे दोस्त थे। उनके खेत एक दूसरे से सटे हुए थे और वे मिलकर उनमें काम करते थे। एक दिन हरिया ने भोला से कहा, भोला, हम इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होती। हमें कुछ और करने की कोशिश करनी चाहिए। भोला ने जवाब दिया, दोस्त, ऐसा नहीं है। हमें भगवान जो देते हैं उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हरिया गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। तुम इतने दिनों से शिव की पूजा कर रहे हो। भगवान ने तुम्हें आज तक क्या दिया है? भोला ने जवाब दिया, मैंने अपने भोले बाबा से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं बस सच्चे दिल से उनकी पूजा करता हूं और वे सब कुछ संभाल लेते हैं। मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना चाहिए। शायद इससे तुम्हारे मन का लालच दूर हो जाए। हरिया अभी भी गुस्से में घर चला गया। जब उसकी पत्नी सुमित्रा ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो हरिया ने कहा, मैंने भोला को सुझाव दिया कि हम मिलकर एक व्यवसाय शुरू करें, लेकिन उसने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह भोले बाबा की कृपा से जो कुछ भी उसके पास है उससे खुश है। यह सुनकर सुमित्रा ने कहा, भोला भगवान शिव का भक्त है। तुम बचपन से उसके साथ रहे हो, फिर भी तुम कभी मंदिर नहीं गए। हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं। तुम्हें भी मंदिर जाना चाहिए और भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर भगवान की इच्छा है तो तुम्हारे व्यवसाय शुरू करने का सपना भी पूरा हो सकता है। हरिया ने सुमित्रा की सलाह मानी और अगले दिन वह भोला के साथ भगवान शिव के मंदिर गया। उसने प्रार्थना की और भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझे इतना धन दें कि मैं एक व्यवसाय शुरू कर सकूं। यदि मेरा व्यवसाय सफल होता है तो मैं आपके मंदिर में एक सोने का शिवलिंग लाऊंगा। भोला हरिया की यह प्रार्थना सुनकर मुस्कुराया, लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की और अपने खेत में काम करने के लिए लौट गया। कुछ दिनों बाद हरिया ने कर्ज लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया। भगवान शिव की कृपा से उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। एक दिन हरिया भोला से मिला और कहा, भोला, तुमने इतने वर्षों तक भोले बाबा की पूजा की और कभी कुछ नहीं मांगा, और मैं बस एक दिन मंदिर गया और भगवान से मेरे सोने के शिवलिंग के वादे को पूरा करने में मदद करने के लिए कहा, और बाबा खुश हुए और मेरा व्यवसाय शुरू हो गया। भोला ने कहा, तुम्हें वह मिला जो तुमने मांगा था। मैंने तो बस भगवान से उनकी भक्ति मांगी और उसमें मैं बहुत खुश हूं। तुम्हारी खुशी धन में है और मेरी खुशी भोलेनाथ की भक्ति में है। हरिया ने गर्व से कहा, देखना, इस साल शिवरात्रि पर अगर मैं एक सोने का शिवलिंग चढ़ाऊंगा तो तुम्हारे बाबा मुझे और भी अमीर बना देंगे। भोला ने यह सुनकर मुस्कुराया। शाम को भोला घर गया और सब कुछ अपनी पत्नी कमला को बताया। कमला ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भोले बाबा भेदभाव करते हैं। वह तुम्हारे दोस्त की एक दिन की पूजा से प्रसन्न हो गए और उसे धन दे दिया, और तुम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हो। उसका क्या परिणाम हुआ? तुम्हें भी मंदिर जाना चाहिए और बाबा को बताना चाहिए कि तुम भी एक सोने का शिवलिंग चढ़ाओगे। भोला ने कहा, लेकिन शिवरात्रि में केवल कुछ ही दिन बचे हैं। मैं सोने का शिवलिंग कहां से लाऊंगा? लेकिन अगर तुम जिद करती हो तो मैं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर चढ़ा दूंगा। कमला ने और कुछ नहीं कहा। अगले दिन भोला शिव जी के मंदिर गया और बाबा से कहा, भोले बाबा, मैं आपको शिवरात्रि पर मिट्टी का शिवलिंग चढ़ाऊंगा। फिर वह अपने खेत में चला गया। शिवरात्रि के दिन भोला और हरिया अपनी पूजा की थाल सजाकर मंदिर पहुंचे। कमला और सुमित्रा भी अपने पतियों के साथ आईं। सभी ने मंदिर में पूजा की और फिर पुजारी से शिवलिंग चढ़ाने को कहा। पुजारी ने कहा, अपने शिवलिंग पर दूध डालें और इसे भगवान के चरणों में रख दें। पुजारी के शब्द सुनकर हरिया जोर से हंसने लगा और कहा, हाँ, दूध मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा।
लेकिन भोला का शिवलिंग मिट्टी का बना है, दूध डालते ही वह घुल जाएगा। यह सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा, आज आपके भक्त की परीक्षा है। मेरी निस्वार्थ भक्ति आज अमीरों के आगे फीकी पड़ रही है। कृपया मेरी रक्षा करें भगवान। इसके बाद दोनों दोस्तों ने अपने हाथों में दूध का बर्तन लिया और अपने अपने शिवलिंगों पर दूध डालना शुरू किया। जैसे ही दूध डाला गया, हरिया का सोने का शिवलिंग मिट्टी में बदल गया और टूटने लगा, जबकि भोला का मिट्टी का शिवलिंग दूध के स्पर्श करते ही सोने में बदल गया। यह देखकर भोला खुशी से झूम उठा और हरिया रोने लगा। फिर भोला ने समझाया, दोस्त, भगवान धन से नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में भावनाओं से प्रसन्न होते हैं। जैसे ही तुमने धन प्राप्त किया, तुम्हारे दिल की भावनाएं गर्व में बदल गई, इसीलिए तुम्हारा सोना मिट्टी में बदल गया। और क्योंकि मेरे इरादे शुद्ध थे, इसलिए मेरी मिट्टी भी सोने में बदल गई। हरिया ने भोला से माफी मांगी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया और रोने लगा। भोला ने कहा, हरिया, भोलेनाथ के सामने रोने से तुम्हारा दिल पवित्र हो गया है। उसके बाद हरिया और भोला दोनों ने मिलकर खेती और व्यापार करना शुरू कर दिया और भगवान भोलेनाथ ने उनकी सभी परेशानियां दूर कर दी। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ रहे। मित्रों, एक गांव में दो पति और पत्नी रहते थे, जिसमें पति का नाम अनुज और पत्नी का नाम अंजलि था। एक दिन दोनों में बहुत बहस हो गई। अनुज की पत्नी अंजलि ने कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, पर मेरी सुनता कौन है? जो मन में आए वही करो इस घर में। अनुज ने कहा, क्या हुआ अंजलि, इतनी नाराज क्यों हो? अंजलि ने कहा, गुस्सा ना हूं तो क्या करूं? तुम दिन रात पहरा देते रहते हो और फिर भी क्या बचा है? गांव वाले तुम्हें इतनी कम पगार देते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि यह नौकरी छोड़ दो, पर नहीं, जैसे तुमने कसम खा रखी है कि यही काम करोगे। मैं कब से कह रही हूं, कोई अच्छा काम ढूंढो। अनुज ने कहा, तो इस नौकरी में क्या बुराई है? पगार भले ही कम मिलती है, पर कम से कम भोलेनाथ की सेवा तो करने को मिलती है। अंजलि ने कहा, देखना, कहीं एक दिन यह सेवा तुम पर ही भारी न पड़ जाए। कुछ नहीं होगा अंजलि, और तुम जानती हो मुझे भोलेनाथ की सेवा करना कितना अच्छा लगता है। गणेशपुर नामक एक गांव में अनुज भगवान शिव के मंदिर की रखवाली करता था। उस मंदिर में सोने की बहुत सी मूर्तियां थीं, जिनकी वह देखभाल किया करता था। गणेशपुर गांव का वह मंदिर भगवान शिव की सोने की मूर्तियों के कारण हर जगह प्रसिद्ध था। यह खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई थी। एक दिन इसी बात का फायदा उठाते हुए एक चोर प्रार्थना करने के बहाने वहां आता है और मंदिर की मूर्तियों को बहुत ही ध्यान से देखता है। ओह वाह, यहां तो सोने की इतनी सारी मूर्तियां हैं। इन्हें चुराकर तो मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। अब चोर यह बात जाकर अपने दूसरे चोर दोस्तों को बताता है। इससे बहुत पैसा मिलेगा। पर मैंने सुना है कि उस मंदिर का पहरेदार यानी अनुज हमेशा मंदिर की रखवाली में लगा रहता है और किसी चोर को घुसने भी नहीं देता। चोरों ने कहा, ओह, कुछ नहीं होगा, हम यह काम बहुत सावधानी से करेंगे। अगली रात सारे चोर रात के अंधेरे में उस मंदिर के लिए निकल जाते हैं। उस रात अनुज मंदिर की रखवाली कर रहा था। उसने रात में बाहर एक चारपाई बिछाई और उस पर लेट गया, लेकिन आधी रात को उसे नींद आ गई। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर अनुज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर कुछ लोग हाथों में लाठियां लेकर वहां आ जाते हैं और चोरों को मौका मिलता है और वे वहां से गायब हो जाते हैं। क्या तुम ठीक हो नानू? हाँ, भगवान शिव की कृपा से सब ठीक है। आज तो वो चोर बच गया, पर जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो मंदिर की सारी मूर्तियां चुरा ले जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक मैं यहां हूं। लेकिन इस घटना के बाद से अंजलि और भी डर जाती है।
और अनुज को वह नौकरी छोड़ने की सलाह देती है, पर अनुज ऐसा करने से मना कर देता है। अंजलि ने कहा, जब तुम्हें इतनी भक्ति और पूजा पाठ ही करना था तो मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम्हें परिवार की कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? अनुज ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता हूं करता हूं। मुझे 2 वक्त का खाना शांति से मिल जाता है और मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है। वे बहुत दयालु हैं और अभी तो मुझे उन सोने की मूर्तियों की देखभाल करनी है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद वे चोर फिर से उस मंदिर में आते हैं, लेकिन इस बार वे पहले अनुज को बुरी तरह पीटते हैं और उसे घायल कर देते हैं। अनुज के सिर से खून निकलने लगता है। दर्द से अनुज जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग वहां आ जाते हैं और एक बार फिर वे चोर वहां से भाग जाते हैं। सब लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन अनुज का ध्यान अभी भी मंदिर की ओर ही था। अगले दिन वे चोर मौका देखकर फिर से उस मंदिर की ओर आने लगते हैं, लेकिन इस बार अनुज उन्हें बुरी तरह पीटता है और कहता है, चले जाओ यहां से। तुम एक दिन में इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? हाँ, तुम तो अस्पताल में थे, फिर तुम यहां कैसे आए? मैं यहां कैसे आया उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना कि अब से कभी भी इस मंदिर के आसपास मत भटकना और अनुज से पंगा मत लेना। बेहतर होगा कि वह अनुज से पंगा न ले। डर के मारे वे तीनों वहां से भाग जाते हैं और जाकर अपने सरदार यानी बड़े चोर को सब कुछ बताते हैं। सरकार, वो तो बस एक दिन में अस्पताल से वापस आ गया। बड़े चोर ने कहा, तुम तीनों बेकार हो। तुम लोग इतना सा काम भी नहीं कर पाए। तुम सब मिलकर एक साधारण आदमी को भी नहीं संभाल पा रहे हो। तुम जानते हो, मैं आसपास के सभी गांवों का सबसे खतरनाक चोर हूं। अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही जाना होगा। उन मूर्तियों को मुझे खुद ही चुराना होगा। यह तुम तीनों के बस की बात नहीं है। दूसरी ओर बेचारा अनुज अभी भी अस्पताल में बेहोश था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अभी भी मंदिर की उन मूर्तियों पर ही था। बेहोशी में भी वह लगातार भगवान शिव का नाम जप रहा था। इसके साथ ही वह मंदिर को लेकर चिंतित भी था। हे भगवान शिव, मेरे मंदिर की रक्षा करना। तभी उसे एक चमकीली अद्भुत रोशनी दिखाई देती है, जिसमें से भगवान शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो अनुज, मैं यहां हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह कहकर शिव जी गायब हो जाते हैं। दूसरी ओर चोर सरदार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर मंदिर में चोरी करने की योजना बनाता है और चोरी करने के लिए चला जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अनुज पहले से ही वहां मौजूद है। वह अपने दोस्तों के साथ सोचता है कि आज अनुज को खत्म कर देना है। आज तो मैं इसे मार ही डालूंगा। इसने इस मंदिर की बहुत रक्षा की है, लेकिन अब और नहीं। आओ दोस्तों। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अनुज नहीं, बल्कि स्वयं महादेव उनके रूप में बैठे हैं। सरदार एक चाकू निकालता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी महादेव अनुज के रूप में सरदार को दोनों हाथों से उठाते हैं और उसे हवा में एक पहिए की तरह घुमाते हैं और उसे जोर से जमीन पर पटक देते हैं, जिससे सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है। चोर सरदार ने कहा, तू नालायक, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब चाहे मुझे सोने की मूर्तियां मिलें या नहीं, पर आज तो मैं तेरी जान लेकर ही रहूंगा। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। अरे, अनुज तो अस्पताल में है, फिर ये कौन है जो बिल्कुल अनुज जैसा दिखता है? हे भगवान, ये कैसी लीला है? तभी अंजलि भी आ जाती है। हाँ, ये क्या है? मैं तो अभी उससे अस्पताल में मिलकर आई हूं, फिर ये कौन है? अंजलि के मन में कई सवाल चल रहे थे। दूसरी ओर शिवजी सरदार और उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटते हैं। तभी अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। ओ महादेव, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपने पति को इस मंदिर की देखभाल करने से रोकती थी, पर क्या मैं पागल हूं? मुझे पता है कि जिसे वह इतना प्यार करते हैं, भोलेनाथ भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। आज उनकी खातिर तुम खुद यहां आए हो। मैं जानती हूं भगवान, ये तुम हो। हमें दर्शन दो प्रभु।
यह सुनकर महादेव मुस्कुराते हैं, फिर वे अपने असली रूप में आ जाते हैं। इसके साथ ही अनुज भी सुरक्षित रूप से होश में आ जाता है। अनुज कम वेतन मिलने के बावजूद भगवान शिव के मंदिर की रखवाली करता है। यह उसकी निस्वार्थ भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। हमें भी अपने कार्यों में श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। अनुज अपनी पत्नी की चिंताओं के बावजूद मंदिर की रखवाली की जिम्मेदारी को निभाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अनुज को भगवान शिव पर अटूट विश्वास है। जब वह घायल होता है और चोरों से घिरा होता है, तब भी वह भगवान शिव का नाम जपता है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। अंत में भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और चोरों को हराते हैं। यह दिखाता है कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और बुराई का विरोध करना चाहिए। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अनुज को मंदिर की रखवाली करने से रोका। वह भगवान शिव से क्षमा मांगती है और अपनी गलती सुधारती है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अंजलि शुरू में अनुज की नौकरी से खुश नहीं है, लेकिन अंत में वह उसे समझती है और उसका समर्थन करती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच समझ और समर्थन के महत्व को दर्शाता है। चोर सोने की मूर्तियों को चुराने के लिए आते हैं, लेकिन अनुज और भगवान शिव उन मूर्तियों की रक्षा करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों से ज्यादा आध्यात्मिक मूल्यों को महत्व देना चाहिए। अनुज भोलेनाथ की सेवा करना पसंद करता है और यह सेवा ही उसे भगवान का प्रिय बनाती है। इससे हमें सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति है। चोर लालच में आकर मंदिर को लूटने आते हैं और अंत में असफल होते हैं। यह कहानी हमें भक्ति, कर्तव्य, विश्वास, अच्छाई की जीत, गलती का एहसास, पारिवारिक समर्थन, आध्यात्मिक मूल्यों और सेवा के महत्व के बारे में सिखाती है। यह हमें एक बेहतर इंसान बनने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे, तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ रहे। क्योंकि इन कहानियों में भगवान शिव की ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन जीने का सही तरीका बताएगी। मिथुन, एक बार की बात है, भोलापुर गांव में ब्रिजपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो स्वभाव से बहुत आलसी था। उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी भी उसके साथ घर में रहती थी। ब्रिजपाल सारा दिन चारपाई पर लेटा रहता था। वह पूरे दिन में बस एक ही काम करता था और वो था भगवान शंकर की पूजा करना। वह हर सुबह और शाम भगवान शंकर की पूजा करता था और उनके नाम की माला जपता था। फिर आलस के मारे सारा दिन सोता रहता था। उसके सोने की वजह से ब्रिजपाल और उसकी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। ब्रिजपाल की पत्नी ने कहा, अब उठो भी, कब तक सोते रहोगे? चलो खाना खाओ और खेत पर जाओ, फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, लौटते समय नदी के किनारे से सरसों का साग तोड़कर ले आना। घर में पकाने के लिए कोई सब्जी नहीं है। और हाँ, भूलना मत, नहीं तो मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी पत्नी की बातों को अनसुना करते हुए ब्रिजपाल फिर से चादर ओढ़कर सो जाता है। सुनीता गुस्से से लाल हो जाती है। दूसरी ओर कैलाश में बैठी मां पार्वती भगवान शंकर से कहती है, हे नाथ, ये कैसा भक्त है आपका जो आपकी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण चारपाई पर लेटा रहता है, कोई काम नहीं करता। आपको ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। यह सब उसके पिछले जन्म का फल है। उस समय वह एक आलसी गधा हुआ करता था जो मेरे मंदिर के बाहर दिन भर लेटा रहता था। जब भी भक्त मंदिर में मेरा नाम जपते थे तो उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती थी और वह सोते हुए भी मेरा नाम सुनता था। फिर एक दिन श्रावण के महीने में
उसकी मृत्यु हो गई। फिर अगले 4 वर्षों में उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसके पिछले जन्म का आलसी स्वभाव उसका साथ नहीं छोड़ पाया। जब सही समय आएगा तो मैं उसे ज्ञान दूंगा। बृजपाल की पत्नी सुनीता ने कहा, हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? यह फिर से लेटा हुआ है। मैं इसे कब से कह रही हूं कि उठो। खेतों में फसल बड़ी हो गई है। अगर समय पर नहीं काटी गई तो जानवर उस पर हमला कर देंगे या कोई उसे चुरा लेगा। क्या आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूं? हे शिव जी, मुझे नहीं पता कि इसका आलस कब खत्म होगा। मैं अब इसके आलस से तंग आ चुकी हूं। सुनीता लगातार बोलती जा रही थी, लेकिन आलसी ब्राह्मण को जरा भी भनक नहीं लगी। वह बस चुपचाप अपनी चारपाई पर लेटा रहा। बृजपाल को न उठते देख सुनीता गुस्से में बाहर आंगन में रखा पानी का एक बाल्टी लाती है और उसे बृजपाल पर डाल देती है। बृजपाल पूरी तरह से भीग जाता है और वह गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती है। फिर वह गुस्से में घर से निकल जाता है और शंकर भगवान के मंदिर में जाता है और वहां पहुंचकर शंकर जी से कहता है, हे शंकर भगवान, मैं अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक चिक से तंग आ चुका हूं। अगर मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हुए हैं तो कृपया मुझे दर्शन दें प्रभु। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगता है। उसके प्रति उसका प्रेम और भक्ति देखकर भगवान शंकर उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, बृजपाल, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तुम सच में मेरे परम भक्त हो। बताओ, तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? ओ प्रभु, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जो मेरे हर शब्द का पालन करे और मेरे सारे काम करे। भगवान शिव ने बृजपाल की बात सुनकर कहा, ये मेरा छोटा सा त्रिशूल लो। तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे यह अपने आप अपना काम करने लगेगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे काम करने से मना कर दिया तो यह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शंकर उसे त्रिशूल देते हैं और गायब हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर बृजपाल बहुत खुश हो जाता है, यह सोचकर कि अब उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वह त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सब कुछ बताता है। अगले दिन बृजपाल भगवान शंकर का नाम लेकर उस त्रिशूल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने त्रिशूल को घर के बीच में रखा, पूरे घर में बहुत शोर मच गया। सफाई अपने आप होने लगी। वह त्रिशूल को जिस चीज पर भी रखता, वह अपने आप काम करने लगती थी। अगर वह उसे खेतों में रखता तो पूरी फसल अपने आप कट जाती थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई हुई थी, तो बृजपाल ने त्रिशूल को गैस स्टोव के पास रखा और कहा, जल्दी से मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना तैयार करो। कढ़ाई अपने आप स्टोव पर रख जाती है और तेल और मसाले अपने आप उसमें डलने लगते हैं। बिना देर लगाए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो जाते हैं, जिन्हें बृजपाल बहुत ही चाव से खाता है। बृजपाल कहता, आहा, वाह, कितना मजा आ रहा है। वाह वाह, क्या स्वाद है। मैं भाग्यवान के बनाए हुए खाने को रोज रोज खाकर तंग आ गया था। यह वाकई कमाल का है। यह त्रिशूल से बना खाना खाने के बाद बृजपाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है और फिर जब वह अगली सुबह उठता है तो वह कुएं के पास जाता है और त्रिशूल को कहता है कि जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं से पानी निकालो और इस बाल्टी को भर दो। कुएं से पानी निकालना है, पौधों को पानी देना है, सफाई करनी है, कपड़े, बर्तन, सब कुछ। वह त्रिशूल बृजपाल के कहते ही सारे काम कर देता है। बृजपाल खुशी खुशी बगीचे में पड़े पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उससे छूकर कहता है, पाइप, जल्दी से इस बगीचे के पौधों को ठीक से पानी दे दो। पाइप पौधों को पानी देना शुरू कर देता है। फिर आलसी ब्राह्मण खुशी खुशी आराम से सोने चला जाता है, लेकिन सोने के कुछ समय बाद लाइट चली जाती है। फिर वह अपने त्रिशूल को हाथ के पंखे पर रखता है और कहता है, अरे हाथ पंखे, जब तक लाइट वापस ना आए तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। जैसे ही वह यह कहता है, हाथ का पंखा उसे हवा करना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद
जैसे ही लाइट वापस आती है, हाथ का पंखा रुक जाता है। एक दिन ब्रिजपाल को बहुत भूख लग रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर रखते हुए उसने कहा, अब इसमें से जल्दी से स्वादिष्ट व्यंजन निकलने चाहिए। कुछ ही समय में थाली में कई तरह के व्यंजन आने लगे। कितना अच्छा हो अगर मुझे खुद खाना न पड़े और सारा खाना अपने आप मेरे मुंह में चला जाए। यह कहते हुए उसने त्रिशूल को अपनी थाली पर रख दिया और कहा, जल्दी से स्वादिष्ट व्यंजन मेरे मुंह में आने चाहिए। जैसे ही उसने कहा कि स्वादिष्ट व्यंजन जल्दी से मेरे मुंह में आने चाहिए, थाली में से अलग अलग तरह के व्यंजन निकलने लगे और उसके मुंह में जाने लगे और वह उन्हें बड़े ही चाव से खाने लगा। लेकिन यह सुख बस थोड़ी देर का ही था। थोड़ी ही देर में उसका पेट भर गया और वह खाने में सक्षम नहीं रहा, लेकिन व्यंजन लगातार उसके मुंह में जा रहे थे। उसका पेट और दिमाग पूरी तरह से भर गया। जैसे ही उसने उन्हें रोकने के बारे में सोचा, उसे भगवान शंकर के शब्द याद आ गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि काम करते समय त्रिशूल को रोका गया तो यह वरदान वहीं खत्म हो जाएगा और त्रिशूल फिर से भगवान शंकर के पास पहुंच जाएगा। तभी सुनीता अपनी ससुराल से लौटकर गुड्डी के साथ वहां पहुंचती है। वे दोनों यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं। सुनो, देखो, तुम्हारा पेट इतना फूल रहा है, जल्दी से इस त्रिशूल को रुकने के लिए कहो। ब्रिजपाल भगवान शंकर द्वारा दिए गए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह थकावट में कहता है, रुक जाओ। जैसे ही वह यह कहता है, खाना रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। वह अपना त्रिशूल खोने से बहुत दुखी था, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने भगवान शंकर द्वारा दिया गया वरदान खो दिया था। अभी तक ब्रिजपाल त्रिशूल को सौंपे गए सभी कार्यों को कब रोकना है यह बता देता था, लेकिन खाना खाते समय कब रोकना है यह बताना वह भूल गया, जिसके कारण खाना बिना रुके उसके मुंह में आ रहा था। सब कुछ समझने के बाद ब्रिजपाल ने कहा, हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे यह वरदान मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सच में मैं इतना मूर्ख था जो हर छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मैंने सीख लिया है कि छोटे काम के लिए भी किसी और पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। उस दिन के बाद से ब्रिजपाल ने हमेशा के लिए आलस छोड़ दिया और हर दिन खेतों में जाने लगा। वह अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर की पूजा भी करता था। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया। आलसी ब्राह्मण और शिव त्रिशूल का वरदान ब्रिजपाल के जीवन में अब एक नया बदलाव आया था। पहले जो सारा दिन चारपाई पर पड़े रहकर भगवान शंकर का नाम जपता था, अब वही ब्रिजपाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, स्नान करके खेत पर जाता और पूरे मन से काम करता। उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी भी उसे इस बदलाव को देखकर बहुत खुश थीं। एक दिन जब ब्रिजपाल खेत में काम कर रहा था, तो उसे एक वृद्ध साधु आते हुए दिखाई दिया। साधु के चेहरे पर एक तेज था और उसकी आंखें बहुत शांत थीं। साधु ब्रिजपाल के पास आकर बोला, ब्रिजपाल, क्या तुम जानते हो कि भगवान शंकर ने तुम्हें त्रिशूल क्यों दिया था? ब्रिजपाल ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे आलस छोड़ने का सबक सिखाने के लिए दिया था। साधु मुस्कुराया, हाँ, यह एक कारण था, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं था। भगवान शंकर ने तुम्हें त्रिशूल इसलिए भी दिया था क्योंकि वे जानते थे कि तुम्हारे अंदर एक भक्त का हृदय है जो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। त्रिशूल के जरिए वे तुम्हें यह दिखाना चाहते थे कि सेवा का अर्थ केवल पूजा पाठ करना ही नहीं, बल्कि अपने कर्मों को भी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। ब्रिजपाल हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। साधु आगे बोला, तुम्हारे अंदर अभी भी आलस्य का थोड़ा सा अंश बचा हुआ है। तुम भगवान शंकर से वरदान पाकर खुश तो थे, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि यह वरदान तुम्हें एक जिम्मेदारी भी देता है। तुम्हें उस शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए था। ब्रिजपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने सोचा कि साधु बिल्कुल सही कह रहा है। उसने भगवान शंकर से त्रिशूल तो मांगा था, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा कि वह उसका उपयोग दूसरों के लिए कैसे कर सकता है। मैं समझ गया, ब्रजपाल ने कहा। मुझे क्षमा करें, मैं आगे से और अधिक सावधान रहूंगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शंकर हमेशा दयालु होते हैं। वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता को जानते हैं। अब जाओ और अपने कर्मों से उन्हें प्रसन्न करो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। ब्रजपाल ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसे अपने जीवन में एक नया उद्देश्य ढूंढना होगा। उसने फैसला किया कि वह अब अपने खेत में और भी मेहनत करेगा और वह अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करेगा। उस दिन से ब्रजपाल ने अपने जीवन में और भी अधिक बदलाव किए। उसने गांव के लोगों को एकजुट करके एक स्कूल खोला, जहां बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसने गांव में एक अस्पताल भी बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता था। उसने अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे ब्रजपाल का गांव एक खुशहाल और समृद्ध गांव बन गया। गांव के लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान करते थे। वे जानते थे कि ब्रजपाल एक सच्चा भक्त है, जिसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। एक दिन जब ब्रजपाल मंदिर में भगवान शंकर की पूजा कर रहा था, तो उसे फिर से वही बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु मुस्कुराया, ब्रजपाल, अब तुम एक सच्चे भक्त बन गए हो। तुमने अपने कर्मों से भगवान शंकर को प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है। ब्रजपाल ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। ब्रजपाल ने अपने जीवन के अंत तक भगवान शंकर की सेवा की और दूसरों की मदद की। उसे एक सच्चा भक्त और एक महान समाज सेवक के रूप में याद किया जाता है। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्मों को भी ईमानदारी और निष्ठा से करना है। हमें भगवान द्वारा दी गई शक्तियों और अवसरों का उपयोग दूसरों की मदद करने और समाज को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। आलस्य को त्याग कर कर्मठ बनना और दूसरों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। और यह भी कि वरदान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मित्रों, अगर आज की इन कहानियों को आप ध्यान लगाकर मन से सुनेंगे, तो मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद और उनकी सीख सदा आपके साथ रहे। दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। हालांकि शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का भी वर्णन किया गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्वार था। वह क्रूर कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता था और विभिन्न प्रकार की चोरियां भी करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुष्ट भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन एक बहुत ही सुंदर और शुभ शिवरात्रि आई, लेकिन वह दुष्ट व्यक्ति घने जंगल में रहता था, इसलिए उसे इस व्रत के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूखे होने के कारण उससे भोजन मांगने लगे। उनके बार बार अनुरोध करने पर वह भील तुरंत अपना धनुष लेकर जंगल की ओर चला गया और हिरणों का शिकार करने के लिए पूरे जंगल में घूमने लगा। दैवीय संयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर पर बच्चों और माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी की क्या हालत होगी? तो उसने सोचा, मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। यह निश्चय करके शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा, जहां पानी में उतरने के लिए एक घाट था।
वह वहां गया और खड़ा होकर मन ही मन सोचने लगा, यहां कोई ना कोई प्राणी पानी पीने अवश्य आएगा। मैं उसे मारकर घर ले जाऊंगा। यह निश्चय करके शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और अपने साथ पानी लेकर वहीं बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी, कब कोई प्राणी आएगा और कब वह उसे मार पाएगा। इस तरह प्रतीक्षा करते हुए भूख और प्यास से पीड़ित होकर वह वहीं बैठा रहा। इस तरह काफी रात बीत गई और जब रात का पहला प्रहर शुरू हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया। ऐसा करते समय उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा पानी और बेलपत्र नीचे गिर गए। संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जिसके बारे में शिकारी को पता नहीं था। इस तरह पानी और बेलपत्र से भगवान शिव की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई और उस पूजा के प्रभाव से शिकारी के कई पाप तुरंत नष्ट हो गए। दूसरी ओर सरसराहट की आवाज सुनकर हिरनी डर गई और ऊपर देखने लगी। शिकारी को देखकर वह व्याकुल हो गई और बोली, शिकारी, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, आज मेरे परिवार के सदस्य भूखे हैं, इसलिए तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। शिकारी के उन भयानक शब्दों को सुनकर और दुष्ट भील को तीर खींचते हुए देखकर हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मुझे कोई उपाय सोचना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने कहा, शिकारी, तुम्हें मेरी जान से खुशी मिलेगी। इस बेकार शरीर के लिए इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या हो सकता है? जो प्राणी दूसरों का भला करता है, उसे इस दुनिया में जो पुण्य मिलता है, उसका वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी मेरे सारे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन या पति को सौंपकर वापस आऊंगी। मेरे प्यारे, इसे झूठ मत समझना। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पास वापस आऊंगी, क्योंकि पृथ्वी सत्य पर टिकी है। समुद्र सत्य के कारण अपनी सीमा में स्थित है और झरनों से पानी की धाराएं सत्य के कारण गिरती रहती है। सब कुछ सत्य में स्थित है। हिरनी के ऐसा कहने पर भी जब शिकारी उसकी बात नहीं माना तो वह बहुत हैरान और भयभीत होकर फिर से हिरनी ने कहा, शिकारी, सुनो, मैं तुम्हारे सामने कसम खाती हूं कि अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मैं निश्चित रूप से पाप की भागी बनूंगी। यदि कोई ब्राह्मण वेदों को बेचता है और तीनों समय संध्या वंदन नहीं करता है तो उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगेगा। जो पाप उन स्त्रियों को लगता है जो अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं और अपनी इच्छा से काम करती हैं। जो पाप उन लोगों को लगता है जो दूसरों के किए गए उपकार को नहीं मानते, जो भगवान शंकर से विमुख रहते हैं और जो विश्वासघात और धोखा देते हैं। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मुझे भी वही पाप लगेगा। इस तरह कई कस्में खाने के बाद जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई तो शिकारी ने उस पर विश्वास करते हुए कहा, ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। जब वह हिरनी बड़ी खुशी के साथ अपने आश्रम चली गई, तब तक शिकारी के जागते हुए रात का पहला प्रहर बीत गया। फिर हिरनी की बहन दूसरी हिरनी, जिसे पहली हिरनी ने याद किया था, उसका इंतजार करते हुए पानी पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने खुद तरकश से तीर खींचा। ऐसा करते समय फिर से पहले की तरह पानी और बेलपत्र भगवान शिव पर गिरे और उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हालांकि वह पूजा संयोगवश हुई थी, लेकिन वह शिकारी के लिए शुभ थी। उसे तीर खींचते हुए देखकर हिरनी ने पूछा, शिकारी, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी ने पहले की तरह उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारूंगा। हिरनी ने कहा, शिकारी, मेरी बात सुनो। मैं धन्य हूं। मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि यह नश्वर शरीर दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन मेरे छोटे बच्चे घर पर हैं, इसलिए मुझे एक बार जाकर उन्हें अपने पति को सौंपने दो, फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। हिरनी की बातें सुनकर शिकारी ने कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। शिकारी की बातें सुनकर
हिरणी ने भगवान विष्णु की कसम खाई और कहा, शिकारी, मैं जो कह रही हूं उसे सुनो। अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मैं अपना सारा पुण्य खो दूंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने वचन से मुकर जाता है वह अपना पुण्य खो देता है। वह व्यक्ति जो अपनी विवाहित पत्नी को छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाता है, जो वैदिक धर्म का उल्लंघन करता है और काल्पनिक धर्म का पालन करता है, जो भगवान विष्णु का भक्त होकर भी शिव की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर श्राद्ध नहीं करता और उसे खाली बिताता है, और जो पश्चाताप महसूस करने के बाद भी अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं करता, उसे जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगेगा अगर मैं वापस नहीं लौटी। यह सुनकर शिकारी ने कहा, ठीक है, जाओ। उसके बाद हिरणी पानी पीकर खुशी खुशी अपने आश्रम चली गई। इस बीच शिकारी के जागते हुए रात का दूसरा प्रहर भी बीत गया। इस समय जब तीसरा प्रहर शुरू हुआ तो हिरणी के लौटने में बहुत देर हो गई। चिंतित होकर शिकारी उसे खोजने लगा। इस बीच उसने पानी के रास्ते में एक हिरण को देखा। वह बहुत स्वस्थ था। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने धनुष पर तीर रखा और उसे मारने के लिए तैयार हो गया। ऐसा करते समय उसके भाग्य के कारण कुछ पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए, जिससे उसकी अच्छी किस्मत के कारण भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने परिवार को भोजन देने के लिए मारूंगा। शिकारी की बातें सुनकर हिरण अपने मन में बहुत खुश हुआ और तुरंत बोला, मैं धन्य हूं। मेरा स्वस्थ होना सफल हो गया, क्योंकि मेरा शरीर आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। जो कुछ भी दूसरों के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं होता वह व्यर्थ चला जाता है। जो व्यक्ति सक्षम होते हुए भी दूसरों का भला नहीं करता, उसकी शक्ति व्यर्थ चली जाती है और वह अगले जन्म में नरक में जाता है। लेकिन मुझे एक बार जाने दो। मैं अपने बच्चों को उनकी मां को सौंप दूंगा और उन सभी को दिलासा देकर फिर यहां वापस आऊंगा। यह सुनकर शिकारी अपने मन में बहुत हैरान हुआ। उसका दिल कुछ हद तक शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। उसने हिरण से कहा, यहां आने वाले सभी लोगों ने तुम्हारी तरह वादे किए और चले गए, लेकिन वे अभी तक यहां वापस नहीं लौटे हैं। तुम भी इस समय खतरे में हो, इसलिए झूठ बोलो और चले जाओ। फिर मैं आज अपनी जीविका कैसे चलाऊंगा? शिकारी की बातें सुनकर हिरण ने कहा, शिकारी, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। मुझ में कोई झूठ नहीं है। पूरा ब्रह्मांड सत्य पर टिका है। जिस व्यक्ति की वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। हालांकि शिकारी, मेरा सच्चा वादा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर हड़पने से और संध्या न करने से जो पाप लगता है वही पाप मुझे भी लगेगा अगर मैं वापस नहीं लौटी। जिसके मुंह से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सक्षम होते हुए भी दूसरों का भला नहीं करता, जो त्योहार के दिन नारियल तोड़ता है, जो अक्ष भक्षण करता है और जो शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन करता है, उन सभी के पाप मुझे लगेंगे अगर मैं वापस नहीं आऊं। उसकी बातें सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ, जल्दी लौटो। शिकारी के ऐसा कहने के बाद हिरण पानी पीकर चला गया। वे सभी अपने आश्रम में मिले। उन तीनों ने एक दूसरे के वृत्तांतों को अच्छी तरह सुनने के बाद सच्चाई के बंधन में बंधकर यह निश्चय किया कि उन्हें वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निर्णय के बाद, बच्चों को आश्वासन देने के बाद, वे सभी जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय बड़ी हिरणी ने अपने पति से कहा, प्रभु, आपके बिना बच्चे यहां कैसे रहेंगे? मैंने वहां पहले वादा किया है, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। यह सुनकर छोटी हिरणी ने कहा, बहन, मैं तुम्हारी सेवक हूं, इसलिए आज मैं शिकारी के पास जाऊंगी। तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण ने कहा, मैं वहां जाऊंगा। तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा उनकी मां द्वारा की जाती है।
पति की बातें सुनकर दोनों हिरणियों ने कहा, प्रभु, बिना पति के इस जीवन को धिक्कार है। फिर उन सभी ने अपने बच्चों को सांत्वना दी और उन्हें पड़ोसियों को सौंप दिया और खुद जल्दी ही उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां शिकारी उनका इंतजार कर रहा था। उन सबको एक साथ आते देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने धनुष पर तीर रखा। उस समय फिर से पानी और बेलपत्र शिव पर गिरे, जिससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी के सारे पाप तुरंत भस्म हो गए। इस बीच दोनों हिरणियों और हिरण ने पुकारा, शिकार, कृपया हमारे शरीरों को जल्द ही सार्थक करें। इन शब्दों को सुनकर शिकारी बहुत हैरान हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने सोचा, ये हिरण अज्ञानी जानवर होने के बावजूद धन्य हैं, जो अज्ञानी होते हुए भी अपने शरीर से दूसरों का भला करना चाहते हैं। लेकिन मेरे जीवन को धिक्कार है कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण विभिन्न प्रकार के गलत काम करके करता रहता हूं। अब उसने अपने तीर रोक दिए और हिरणों से कहा, तुम सब धन्य हो, वापस जाओ। उसके ऐसा करने के बाद भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तुरंत उसे अपना दिव्य रूप दिखाया और उसे सुख और समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम दिया। महादेव त्रिदेवों में से एक है। जबकि ब्रह्मा देव को ब्रह्मांड का निर्माता माना जाता है, विष्णु संरक्षक हैं और शिव संहारक हैं। विष्णु को हरि कहा जाता है और शिव को हर कहा जाता है। शास्त्रों में हरि के 24 अवतारों का वर्णन है। इसी तरह शिव के 19 अवतारों का उल्लेख किया गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव और उनके अवतार समुद्र और लहरों की तरह हैं। उनका न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव रहेंगे। इसीलिए शिव के कई अवतार हैं, क्योंकि वे अनंत हैं। मित्रों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।